नमस्कार। जीके सीरीज में एक बार फिर से मेरे सभी सोल्जर्स का स्वागत। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओसू जोधपुर से आपके बीच हूं। दोस्तों, आर्मी एग्जाम, आर्मी टीए भर्ती, इन दोनों को देखते हुए आपके लिए मैं डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जीके का लेके आ रहा हूं पिछले पेपर के आधार पर। दोस्तों, हर पेपर में आपके 15 प्रश्न रहेंगे, यानी आज का ये मॉक टेस्ट 7वां रहने वाला है, तो आपको 15 प्रश्न इस मॉक टेस्ट में रहने वाले हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपके सामने टाइमर लगा हुआ है और अब तक अपन 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, तो ये 7वां देखने के बाद आपको अगला जो है छठा, पांचवा, चौथा, वो सब मॉक टेस्ट देखने हैं। देखना है किस प्रकार कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हो। यानी 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, हर मॉक टेस्ट में आपके 15 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो अपन पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार, उम्मीद करता हूं मेरे सभी सोल्जर्स अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपका टाइमर वापस से मैं 0 पर कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइमर लगा देता हूं और पहला प्रश्न आ चुका है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का बंदरगाह था? 10 सेकंड आपके सामने, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले प्रश्न का आप सोच लीजिए, जवाब सोचने की कोशिश करो। एक पेन पेपर पर लिखो कि पहले का मैंने ऑप्शन बी दिया, सी दिया, फिर बताना कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, 10 सेकंड का समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह था। कौन सा स्थल बंदरगाह था? बंदरगाह मतलब होता है दोस्तों वो जगह, जैसे हवाई जहाज रुकने के लिए एयरपोर्ट होता है, बस के रुकने के लिए बस स्टैंड होता है, तो सिर्फ जो पानी वाली जहाजें होती है उसके रुकने के लिए बंदरगाह जगह होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम एक लोथल जगह वो बंदरगाह था। याद रखना, लोथल बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। ये आपको याद रखना है, गुजरात में है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। ये एक प्रकार से बंदरगाह था। ठीक है, जहां से आयात निर्यात व्यापार होता था, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले बता दूं, मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। ये दोस्तों पाकिस्तान में था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था। एक दोस्तों और स्थल था, उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा भी दोस्तों कहां पर था? हड़प्पा भी दोस्तों पाकिस्तान में था। ठीक है, एक दोस्तों स्थल था कालीबंगा, आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा भी है। तो ये कालीबंगा कहां पर है मेरे वीरों? ये अपने राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा और आपको सोचना है इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। आपका समय दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यदि आपने सही सोचा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूंगा। ये दोस्तों भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यह अपन कह सकते हैं यह भारत का सबसे पहला या पुराना कह सकते हैं भाई। ये भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क, यानी सबसे पुराना भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसकी दोस्तों स्थापना होती है 1935 में। कोई कोई बुक में आपको 1936 भी मिल सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में हो गया, सबसे पुराना है। और इसका दोस्तों, इसका नया नाम याद रखना है, रामगंगा नेशनल पार्क। नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना, इसका नया नाम हो जाएगा। क्लियर है मेरे वीरों? तो आपको यहाँ पर ये बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये रहा अगला प्रश्न। गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? 5 सेकेंड ही दूंगा, इसमें इजी प्रश्न है, राजधानी वाला प्रश्न है, तो मेरे सभी सोल्जर्स यहाँ पर सही सोचने वाले हैं। 5 सेकेंड आपकी कंप्लीट होती हुई यहाँ पर। गंगटोक दोस्तों, यदि आपने सिक्किम की राजधानी सोची है, सही हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। ये आपको याद रखना। ठीक है, असम की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे वीरों? असम की हो जाएगी दिसपुर। असम की क्या हो जाएगी? दिसपुर राजधानी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी मेरे वीरों ईटानगर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईटानगर। मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। ये आपको याद रखना है साथ में। ठीक है वीरों, बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हो, वेरी नाइस। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा, ज्वाइन कर लेना। क्लास है, पीडीएफ वगैरह वहां पर मैं आपको देता रहूंगा, प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न। आप बस जो पढ़ा रहा हूं जीके में वो पढ़ लेना। अब आपके लिए मैं थ्योरी क्लास भी शुरू कर दी है, यानी आप
आपकी जो है नोट्स बनाने वाली क्लास भी शुरू कर दी है। कल मैं लेके आया एक क्लास नदियों के किनारे जो भी सिटी है, तो अब मैं आपके लिए थ्योरी क्लास भी शुरू कर दी है, साथ में ये मॉक टेस्ट तो चल रहा। दोस्तों मैं एक वादा दिलाता हूं, यदि आप सिर्फ मॉक टेस्ट देख के चले जाते हो, क्योंकि मैं साथ में देखो डीपली बता रहा हूं, हर चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आप मॉक टेस्ट देख के चले जाना आर्मी में, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरी क्लास से भी जीके सीरीज पर करवाने वाला हूं, ठीक है? तो आप बेफिक्र रहिए। महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहां पर हुई, लोकेशन भी बतानी है। 10 सेकंड का समय ये रहा, सोच लो अच्छे से। अब मैं डेट भी बताऊंगा यहाँ पर, बेफिक्र रहिए आप। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु, अब ऑप्शन से करना सीखो मेरे वीरों। आपको यदि ईयर पता है या लोकेशन पता है तो वो उस पर जाओ। ईयर पता है तो लोकेशन को छोड़ो, ईयर पर जाओ। 47 तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी, 48 हो सकता है, यहाँ पर 2 है 48। अब क्या करें वीरे, ये तो गलत है, ये 49। 2 है, इसका मतलब दोनों पर जाओ। जयपुर तो हो नहीं सकता, मतलब दिल्ली है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना आपको, महात्मा गांधी की मृत्यु होती है 30 जनवरी। कब होती है मेरे वीरे? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। तो गुरुजी जन्म कब होता वो भी बताओ। बिल्कुल बताएंगे मेरे वीरे। 2 अक्टूबर। कब होता जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ये तो होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है जन्म, और यहाँ पर होती है ये मृत्यु। इसकी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? लास्ट में बताऊंगा आपको कहाँ पर मिलेगी, वो QR स्कैन करना है, फिर मिल जाएगी, ठीक है? तो ये आपकी हो गई जन्म 1869, मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है। इस जन्म को दोस्तों याद करना है किस दिन के रूप में मनाया जाता है। इस जन्म को दोस्तों आपको पता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहीं कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको साथ में याद रखना है। क्लियर है मेरे वीरों? आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये रहा आपका 5वां प्रश्न। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? कहीं कहीं आप अपन यानी ये एक शासक की तरह रहती थी, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रथम महिला शासिका कौन थी या शासक कौन थी, ठीक है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में थी, ये एक शासक की तरह रहती थी, चोगा पहनती थी, कैप पहनती थी, मतलब एक जेंटलमैन की तरह, तो इसे शासक भी कहा गया है। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये क्लास आपको 9 बजे मिलने वाली है अपने YouTube चैनल पर, जीके सीरीज पर 9 बजे आपको ये मिल जाएगी। 9 बजे आपको, 9 बजे डेली 9 बजे आपके YouTube चैनल जीके सीरीज पर मिलती है, सुबह 9 बजे। उसके बाद आप कभी भी वापस देख सकते हो, ठीक है? 9 बजे आपको डेली मिलने वाली है। 9 बजे आकर आप आराम से ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? नूरजहां नहीं थी, लक्ष्मीबाई भी नहीं थी, सरोजनी नायडू तो पहली गवर्नर थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर। भारत की, ये सब मैं लिखा चुका हूँ, मुझे पता है, याद है आप सबको। भारत की पहली महिला गवर्नर, या अपन कह सकते हैं पहली महिला राज्यपाल, कौन? सरोजनी नायडू। और यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान है जो भारत की पहली महिला शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्तान, आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। गुरुजी मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी गुरुजी, ये भी तो बताओ हमें। तो मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी मेरे वीरों, याद रखना। यदि प्रश्न पूछे पहली पीएम कौन थी, प्रधानमंत्री, तो आप बताओगे इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है? उपराष्ट्रपति कौन? अपने राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो ये मैंने फर्स्ट वाला सब क्लियर कर दिया आपका यहाँ पर मामला। अगला प्रश्न आ चुका है 6ठा। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? जल्दी से इसका, चलो 15 सेकंड दूंगा इसमें मेरे वीरे, 15 सेकंड का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। जल्दी से बता दीजिए प्रथम विश्व युद्ध कब जो है शुरू हुआ।
थोड़ी खांसी है, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तो थोड़ा इग्नोर करना इसे, बीच बीच में आपको जो है डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वैसे सॉरी माफी, लेकिन आपको पता ही है मैं टैबलेट वगैरह लेके के मेरे वीरों के लिए क्लास लेने के लिए आता हूँ। थोड़ी है, हो जाएगी ठीक, मैं कल परसों वापस एक बार जाके मेडिसिन ले लूंगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा है प्रथम विश्व युद्ध का, क्या पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध का पूछा है दोस्तों। तो आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध क्या पूछा, किस वर्ष शुरू हुआ। चलो शुरू 18 में तो खत्म हो गया, 17 भी नहीं, 5 भी नहीं, 1914। आपको दोस्तों याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि शुरू कब हुआ, तो 1914 से लगाकर आपको याद रखना है 1918 तक। ठीक है, ये फर्स्ट वॉर दोस्तों, ये फर्स्ट वॉर था। यदि पूछे दूसरा विश्व युद्ध, यदि सेकेंड का पूछे दोस्तों, तो क्या बताओगे, सेकेंड की भी मैं यहाँ पर ईयर लिख देता हूँ, 1939 से लेकर मेरे वीरों 1945, ये दूसरा वॉर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ये पूछे शुरू कब हुआ, एंड कब हुआ, तो भी याद रख सकते हो, बाकी याद रख सकते हो 14 से 18 और 39 से 45। ठीक है, थोड़ा और ट्रिक बताऊं क्या, 14 में कितना जोड़ो, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 4 ऐड कर दिया। ठीक है, 39 में, 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, यहाँ पर कितने 6 ऐड कर दिए। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हो ट्रिक से भी। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ, शुरू कब हुआ भाई, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा मेरे वीरों, 7वां प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 10 सेकेंड का समय मिलेगा। दोस्तों आपका 10 सेकेंड का समय यहाँ पर अब कंप्लीट हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का कंफ्यूज दूर करूंगा दोस्तों। एक होती है लोकसभा, आराम से बेफिक्र रहो आप, आराम से देखो, लोकसभा एक होती है, राज्यसभा एक होती है, राज्यसभा कोई प्रश्न गलत ना होगा। अब देखो इसमें कैसे याद करेंगे, देखो लोकसभा दोस्तों 2 वर्ड है, इसमें कितने 2 वर्ड, इसमें कितने हैं 3 वर्ड है। ठीक है जी, इसमें लेके आओ 5 ईयर्स, इसमें लेके आओ 6, क्योंकि बड़ा है तो 6 वर्ड है। ठीक है, इसमें लेके आओ 25 और इसमें लेके आओ 30। क्या हुआ सर, ये क्या बोल रहे हो, हाँ जी, सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है। लोकसभा छोटा वर्ड है तो छोटा 5 ले लो, राज्य 3 वर्ड है, बड़ा वर्ड है, इसमें 6 ले लो। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्या पूछा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 6 साल, राज्यसभा का क्या है 6 साल। ये क्या लिखा गुरुजी, ये उम्र है। न्यूनतम लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 साल, यानी छोटा वाला, और राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। दोनों में बड़े बड़े वाला अक्षर, दोनों में छोटे छोटे वाला। इस प्रकार आप आराम से ट्रिक से याद कर लोगे, 5, 25, 6, 30 हो जाएगी। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित। दोस्तों यूनेस्को बोले तो इसकी बात कर रहे हैं, UNESCO, एक होता है UNO, कंफ्यूज ना होना, ये यूनेस्को की बात कर रहा है। जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का समय आपके सामने। कोई भी डाउट, कैसी भी परेशानी हो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मोबाइल नंबर दे रखा है आप वीरों के लिए, मेरे आर्मी के लिए बिल्कुल समर्पित हूँ, समझो आप। आपका सुरेंद्र ओसू, जोधपुर से हूँ मैं, आर्मी वाले मेरे वीरों के लिए समर्पित हूँ। वर्दी तो मेरे आपको पता ही है, मैनू भी बहुत वर्दी से प्यार था, फिर ये टीचिंग में आ गया ऑनलाइन। अब कोई ना, मैं बहुत सारे वीरों को जो है वर्दी दिलाऊंगा, तो ये मेरे लिए प्राउड की बात होगी। यूनेस्को का दोस्तों मुख्यालय याद रखना है, कैसा हो जाएगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो दोस्तों किसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क हो जाएगा यूएनओ का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा, यूनेस्को का हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। ये आपको याद रखना, UNESCO, यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में दोस्तों किसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। उससे पहले मैं बता दूं आपको इसके बारे में, यूएनओ मतलब होता है दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना 1945 में होती है। कहां पर, 1945 में स्थापना होती है आपके न्यूयॉर्क की, यूएनओ की न्यूयॉर्क में 1945 में। दोस्तों यूनेस्को का भी स्थापना ईयर सेम है, 1945 से 24 अक्टूबर है, लेकिन वो डेट है आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ ईयर याद रखना। तो न्यूयॉर्क में अपने यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। 1945 में ही दोनों की स्थापना होती है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ये दोनों याद करो, बाकी अभी बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे वीरे देसी, आप मुझे पता है आप डाउट में हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आप आज 2 ही डाउट क्लियर करना, एक तो यूएनओ, एक यूनेस्को।
यूएनओ यानी यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में, लेकिन ईयर सेम है, स्थापना 1945, इतना याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय ये रहा आपके सामने। 9 और 10, ये आपका समय आप पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों दिसंबर चल रहा है और सबके सब दिसंबर लिखे हुए, दिसंबर दिसंबर दिसंबर। गुरु क्या कर रहे हो? अरे मेरा वीरो याद करवा रहा हूं और मेरा कुछ कामना है। 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन सा? विश्व मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है रे मेरे वीरो। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व 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 कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है वीरो। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस मेरे वीरो। विश्व एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को। 7 दिसंबर को क्या गुरु? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस मनाया जाता है। तो आपके सामने मैंने कितने? 4 दिवस। ऑप्शन भी मैं ऐसे ही लेके आता हूं जिससे आपको बाकी भी साथ में याद करा सकूं। ठीक है, वेरी नाइस। तो 4 दिवस अपने याद कर लिए, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर। एक छूट गया रे मेरे वीरो, कौन सा गुरु? 4 दिसंबर कौन बताएगा भाई? 4 दिसंबर कौन बताएगा? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है वीरो। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपका 10वां प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में या रिक्त स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है कौन से फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? 10 सेकंड का समय, जल्दी से, कम ऑन मेरे वीरों, वर्दी के दीवानों। आप मेहनत कर रहे हो, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के मेहनत बिना मेरे वीरों बिल्कुल सपने अधूरे रह जाएंगे। तो मैं भी आपके साथ साथ पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, डेली सोच लिया है। अब थ्योरी क्लास शुरू कर रहा हूं तो उसका भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार का पूछा दोस्तों, चित्रकला गलत है, शिक्षा गलत है, संस्कृति गलत है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। किसे दिया गया वो सब बाद की बातें हैं मेरे वीरों, अभी आप ये याद कर लो कि किस क्षेत्र में, वो मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ऐसा जीके करवा दूंगा आप सोच ना सको, लेकिन आज ही सब बता दूंगा तो फिर भाई लोग वो खिचड़ी बन जाएगी। तो आप इतना याद रखना है, ऑस्कर को पुरस्कार किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों पुरस्कार की बात हो रही है, अवार्ड की बात हो रही है, तो मैं 3 अवार्ड बताने वाला हूं, याद रखोगे। एक तो ऑस्कर किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। चलो एक भारत रत्न बात करते हैं, भारत रत्न। अब इनका ईयर बताने वाला हूं। भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। एक आपका है पुरस्कार, वो है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड, इसकी भी 1954 में। एक होता है अर्जुन पुरस्कार, एक होता है अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत होती है 1961 1961 में। और एक लास्ट बता रहा हूं, वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किस भारतीयों को मिला वो सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन अभी आपको यार ईयर याद रखना, ठीक है? ये सब के सब आपको ईयर याद रखना है। 1954 दोनों तो सेम है, 61 हो जाएगा और 1901 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? 10 सेकंड का समय वीरों के लिए। इंडिया गेट, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट। बताओ फिर। सॉरी भाई लोग, 1-2 दिन का टाइम दो, तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा आप इसे इग्नोर करना, मुझे पता है मेरे वीरे हैं तो सीरियस ना लेंगे मेरी बात को। मतलब मेरे जो इस बीच में खांसी आएगी, इसको इग्नोर करना। अगला प्रश्न ये आपका है इंडिया गेट। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। दोस्तों इंडिया गेट तो मेरे वीरो है कहां पर रे? एक है गेटवे ऑफ इंडिया गुरु। इंडिया गेट तो मेरे गुरु ये तो दिल्ली में है, ठीक है जी, दिल्ली में इंडिया गेट दिल्ली में है। आप गए होंगे, नहीं गए तो वर्दी मिल जाए फिर चलेंगे घूमने के लिए। इंडिया गेट नई दिल्ली में। एक है गेटवे ऑफ इंडिया, क्या है? गेटवे
ऑफ इंडिया, ये कहां पर है? ये गुरुजी मुंबई में। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर है? अगला प्रश्न, ये 12वां प्रश्न आ चुका है। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता है? हाईएस्ट लिटरेसी पूछा है मेरे वीरों। 10 सेकंड का समय। सुबह 9 बजे आपकी ये डेली क्लास मिलेगी आपको। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। उच्चतम साक्षरता पूछी है, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाला राज्य बताना है। दोस्तों सबके सब गलत है। यहाँ पर हो जाएगा केरल राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता। और गुरुजी कम किसकी है? गुरुजी सबसे ज्यादा तो है केरल की, तो सबसे कम किसकी है? तो कम है मेरे वीरों बिहार राज्य की है रे मेरे वीरों। बिहार की साक्षरता कम है रे मेरे वीरों। ये आपको इतना याद रखना, केरल और बिहार। अब साक्षरता कितनी है वो मैं अगले पेपर में लेके आऊंगा प्रश्न। आज सब कुछ याद नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है? केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता है, बिहार की सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न आज का। 10 सेकंड का समय। प्रश्न पूछा गया कई बार, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जल्दी से बताओ फिर। 10 सेकंड आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। दोस्तों कौन है? भारत का राष्ट्रपति। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है? कौन बताएगा मेरा वीर? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों। ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों। इनकी जात आज कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है दोस्तों? ये संथाल जनजाति से। कौन सी? संथाल जनजाति से। पूछ ले भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां पर हुआ? तो क्या बताओगे मेरे वीरों? गुरुजी हम तो बता देंगे, ओडिशा में हुआ। वेरी नाइस। ओडिशा में भी पूछे तो मयूरभंज में हुआ। कहां पर? मयूरभंज में हुआ। ये आपको याद रखना है। इतना सा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके सामने आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न है। चिल्का झील कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। अगला प्रश्न आपको बताना है। ये 14वां प्रश्न आज का आपका। 14वां प्रश्न मैं बता रहा हूं। चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों पूछा है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। दोस्तों चिल्का झील है ना, ये जो चिल्का झील आप देख रहे हो, ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऐसे भी प्रश्न पूछे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो भी चिल्का है। और ऐसे भी पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन है, तो चिल्का। क्या बताओगे? खारे पानी की झील है गुरुजी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और यदि प्रश्न ऐसे पूछे सबसे बड़ी झील सिर्फ पूछे तो भी यही है, ठीक है? चिल्का झील ओडिशा में हो जाएगी। गुरुजी खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो मेरे यारों वुलर है कहां पर यारों? जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको इतना सा याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न, और मैंने बताया कि लास्ट प्रश्न सदैव आप बताओगे मुझे, आप बताओगे। आपको नहीं पता तो आप कैसे भी गूगल करो, कहीं से भी बुक में देखो, कहीं से भी देखो, इसका जवाब मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आप ये 15वां प्रश्न डेली आपके लिए रहेगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? आपको बताना है। खुशवंत सिंह है, दुर्गादास है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या कॉल मोक्ष है, ठीक है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपका टाइमर नहीं लगने वाला है। आराम से पूरी क्लास देखने के बाद इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब अपन बात करते हैं कि गुरुजी ये जो पूरी क्लास देखी है, इसकी ये पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगी? तो मेरे वीरों ये आपको पीडीएफ मिलने वाली है अपना, यहाँ पर ये शो हो रहा है। ये तो है टेलीग्राम ग्रुप, ये है व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी आप यूज करते हो, यदि आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप वाला स्कैन कर लो, टेलीग्राम चलाते हो टेलीग्राम वाला स्कैन कर लो। इसका पहले क्या करो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं ये मिटा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्या ले लो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जूम करके, तो इसको आप स्कैन करोगे तो टेलीग्राम पर चले जाओगे। अपना टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आर्मी जीके सीरीज, और ये भी आपका जीके सीरीज है। व्हाट्सएप ग्रुप भी आर्मी वालों का, ठीक है? तो इन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से।
बाकी क्लास अच्छी लगी है तो नीचे लाइक वाला बटन, उससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी कि मेरे वीरे मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। जीके सीरीज पर पहली बार है जो भी सोल्जर्स, तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, इस पर आप प्रेस करोगे तो ऑल लिखा आएगा, उस ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि ऑल पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लास लाइव होगी, जैसे भी क्लास आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तक जो है बेल आइकन पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करते रहे, कोई भी टेंशन, कोई भी जो है बाकी पर ध्यान ना देना है, बेफिक्र रहिए। कोई प्रॉब्लम कैसी भी आपके साथ पीडीएफ वगैरह जीके कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, वो मैं आपके साथ हूँ, नंबर दे रखे हैं। और क्या चाहिए मेरे वीरों, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।